1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूनी 20 लीटर हमने घर पे तैयार किया दोस्तों। पावरफुल कीटनाशक फंगिसाइड प्लस टॉनिक का काम करने वाली ये दवाइयाँ तैयार की है। मार्केट में अगर सस्ते से सस्ता इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड मैं काउंट करूं तो आएगा कम से कम भी 20 लीटर 5 से 6 हज़ार रुपये का दोस्तों। और ये हमने बिल्कुल फ्री में घर पे तैयार कर लिया दोस्तों। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, कई सालों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। हमारी तरह बोतलें भर भर के रख सकते हैं, पूरी साल भर आराम से यूज कीजिए। 1 साल यूज करें, 2 साल यूज करें, 5 साल तक यूज करते रहिए दोस्तों। और जब फ्री हो तब आप तैयार कर लें। आप खेती में परेशान हो चुके हैं कीटों से, बीमारियों से, या बार बार आप टॉनिक यूज करते हैं, बार बार खरीद के लाते हैं, वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खेती की बिल्कुल जो शानदार दवाई है वो आप तैयार करेंगे, वो आज की वीडियो में हम लाइव दिखाएंगे दोस्तों। इस समय जैसे कि थ्रिप्स का अटैक, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है येलो थ्रिप्स या ब्लैक थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और कंट्रोल नहीं होते हैं। प्याज की फसल बिल्कुल ख़राब हो जाती है, मिर्च टमाटर की फसल बिल्कुल ख़राब हो जाती है। थ्रिप्स के अलावा जैसे एफिड्स है, वाइट फ्लाई है, या माहू या चेपा जिसे कहते हैं, उनका अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मकड़ी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। सेमिल्यूपर है, स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, शूट बोरर, ये भयंकर समस्या आएगी। जब बारिश होगी उस समय इनका अटैक बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आप बिल्कुल फ्री में कंट्रोल कर लेंगे दोस्तों। कैसे कंट्रोल करेंगे? और कोई रोगों का भी अटैक नहीं होगा। तो इसको तैयार कैसे कर सकते हैं? आप किसान हैं, खेती करते हैं, बागवानी में किसी टाइप के पौधे हैं, सब्जियों की खेती आप करते हैं, या जैसे रेगुलर आप खेती कर रहे हैं, धान है, गेहूं है, कपास है, मूंगफली है, इनकी आप खेती करने जा रहे हैं, मूंग की खेती करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। दोस्तों ये पावरफुल कीटनाशक फंगिसाइड प्लस फर्टिलाइजर का भी ये काम करेगा। इसको तैयार करने के लिए भट्टी मैंने जला ली है और इस पे मैं ये भगोनी रख देती हूँ। आपको अगर जल्दी है तो ही आप भट्टी पे तैयार करें, नहीं तो दोस्तों ईंट लगा करके खेत में चूल्हा तैयार कर लें। अब इसमें डालना है दोस्तों आपको गौमूत्र। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको लंबे समय तक 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक स्टोर करना चाह रहे हैं, आपको इंसेक्टिसाइड परचेज नहीं करना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करना, ये कभी भी ख़राब नहीं होता। गौमूत्र में जब आप इंसेक्टिसाइड तैयार करेंगे तो आप गौमूत्र में तैयार कर सकते हैं। और हाँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, साथ ही न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है गौमूत्र की। तो गौमूत्र में अगर मिल जाए तो इसी में आप तैयार करें। लेकिन गौमूत्र नहीं है तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको स्टोर लंबे समय तक नहीं कर सकते। बनाएंगे और यूज करेंगे बस। अब दोस्तों ये गर्म हो रहा है, इसके साथ साथ मैं इसमें कुछ चीज़ें मिलाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें लेना है दोस्तों, अगर आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा आप लीजिए। एक तो ये स्टिकर का काम करेगा, स्प्रेडर का काम करेगा, और साथ ही दोस्तों इंसेक्टिसाइड तो है ही है। तो एलोवेरा ज़्यादा नहीं लेना है, इसमें 2-3 लीफ ले लीजिए आप। 1 एकड़ के लिए अगर 1 लीफ भी डालेंगे तब भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि स्टिकर और स्प्रेडर हमें अलग से नहीं मिलाना पड़ेगा, सब कुछ हम घर पे ही तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं कट करके डालूंगी। एलोवेरा नहीं है तो बाकी की चीज़ें आप ले सकते हैं। जो भी इसमें मिला रही हूँ उनमें से जो जो चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। ग्लव्स ज़रूर पहनना है दोस्तों सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, मिर्च वगैरह होती हैं आपके पास, सूखी पड़ी हैं, ख़राब हैं, या हरी मिर्च हैं आपके, तो वो भी आप ले सकते हो। और जो बिल्कुल ख़राब है वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसका कंटेंट जाना चाहिए गौमूत्र में, या पानी में तैयार कर रहे हैं तो पानी में। तो इसको थोड़ा सा आप दरदरा कर लीजिए और फिर आपको डालना है। लगभग 250 ग्राम तक आप ले सकते हैं। मिर्च नहीं है, नहीं मिल रही है तो कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। पाउडर जो मिर्च होता है घर में हम यूज करते हैं, तीखी मिर्च लेनी है, 1 चम्मच आप डाल देंगे, वो भी सही काम करेगा। तो शिमला मिर्च नहीं लेनी है क्योंकि वो तीखी नहीं होती हैं। तीखी मिर्च चाहिए भाई, इंसेक्ट पे अटैक करे, ऐसी तीखी मिर्च आपको लेनी है। तो हमारे पास ये कुछ छिलके वगैरह हैं, सारी चीज़ें हम मिक्स ले रहे हैं। साथ में दोस्तों आपके पास लहसुन है, लहसुन भी आप ले सकते हैं। लहसुन भी बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड का काम करेगा। तो लहसुन और मिर्च डाल रही हूँ दोस्तों मैं पहले।
नेक्स्ट आप ले सकते हैं दोस्तों प्याज। अगर आपके होती हैं खेतों में तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी तो वैसे भी प्याज है और हार्वेस्टिंग स्टेज पे है, तो 2-3 प्याज उखाड़िए, लगभग आधा केजी तक ले सकते हैं। 250 ग्राम से आधा केजी तक आप प्याज ले सकते हैं। तो ये मैं कुछ प्याज भी इसमें डाल देती हूँ। प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके घरों में दोस्तों यूज होते हैं, सब्जियां बनाते हैं तो ये छिलके वेस्टेज में फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है। जैसा कि मैंने अभी पहले डाला है, तो ये छिलके भी आप इकट्ठे कीजिए अपने घर में और इंसेक्टिसाइड बनाएं उस समय यूज कर लें। नेक्स्ट दोस्तों ये प्याज भी मैंने ये देखिए दरदरा कर लिया है, थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया और ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इनमें से अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये देखिए, ये क्या है, गाजर घास, जो कि हमारी खेती के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गाजर घास को कंट्रोल करने के लिए ना जाने कितने टाइप के हर्बिसाइड हम यूज करते हैं। और हम कहते हैं दोस्तों हर्बिसाइड क्यों यूज करना, उखाड़िए, इंसेक्टिसाइड तैयार कीजिए। तो ये हमारे खेतों में जहाँ पे भी मेड़ वगैरह पे होता है, इसको हम उखाड़ के और इंसेक्टिसाइड तैयार करते हैं। गाजर घास भी बहुत इफ़ेक्टिव है कीटों को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें हम ये डाल रहे हैं। 1 एकड़ के लिए लगभग आप 2 केजी तक ले सकते हैं। इसकी लीफ वगैरह हैं या बारीक छोटी जो टहनियाँ हैं वो सब आप डाल दें। ये देखिए दोस्तों गाजर घास इसमें अभी हम डाल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें लेना है आक। आक के पत्ते आपको लेना है, आक के फूल आप ले सकते हैं। ये देखिए ये इस टाइप का आता है, मेड़ वगैरह में खड़ा रहता है, इस टाइप के इस पे फूल आते हैं, आपको दिखेगा तो आप समझ जाएंगे। आक कहते हैं इसे। ये देखिए हनुमान जी पे जिसके फ्लावर चढ़ाते हैं, तो ये आक है। ये बहुत ही हार्मफुल कीटनाशक तैयार होता है इससे दोस्तों, और बहुत ही पावरफुल तैयार होता है। तो ये अगर मिल जाए तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करना है इस कीटनाशक में, और बहुत ही केयरफुली दोस्तों इसकी लीफ तोड़ें। ये मिल्क इस टाइप का निकलता है जब इसकी लीफ हार्वेस्ट करेंगे, लीफ तोड़ेंगे। ये देखिए ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है एक तरीके से, बहुत ही कड़वा होता है इसका। ये एग्रीकल्चर में जो आप दवाइयाँ तैयार करते हैं, इंसेक्टिसाइड, जैसे कि ये इंसेक्टिसाइड तैयार कर रहे हैं, तो इस बर्तन को, इस भगोनी को आपके लिए कभी भी पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। विशेष तौर से आप ध्यान रखना, हमारे जितने भी पुराने वीडियो देखिए कि जो भी हमने मेडिसिन तैयार किया या बॉईल करके कोई इंसेक्टिसाइड तैयार किया, तो इसी भगोनी में हम तैयार करते हैं, इसी बर्तन में तैयार करते हैं। स्पेशली ये एग्रीकल्चर के लिए ही हमने रख रखा है। ये बहुत, जैसे आपने आक है, नीम है, धतूरा है, या गौमूत्र में आपने और कुछ चीज़ें उबाली हैं, तो ये बहुत ही पावरफुल कीटनाशक तैयार होता है और हार्मफुल कीटनाशक तैयार होता है। तो इसलिए इस बर्तन में भी इसका इफ़ेक्ट हमेशा रहेगा। तो इसलिए इसको कभी भी ना तो पशुओं के लिए यूज करना है, ना ही आपके लिए यूज करना है। तो ये नेक्स्ट नंबर पे दोस्तों लगभग 2 से 3 केजी के करीब हमने ये आक के पत्ते इसमें, ये देखिए हार्वेस्ट करके डाल रहे हैं इसमें। इसके फूल वगैरह सब कुछ मिक्स डाल रहे हैं। नेक्स्ट लेना है दोस्तों आपको धतूरा। ये भी बहुत ही तीखा और बहुत ही जहरीला होता है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा ये जो कांटे लगे हुए हैं, इसका जो फ्लावर होता है, फल होता है वो, और ये शिवजी पे चढ़ाते हैं दोस्तों। ये देखिए ये, और इस टाइप के इसमें फूल आते हैं। ये भी मोस्टली मेड़ वगैरह पे मिल जाता है। ये देखिए फूल इसके शिवजी पे चढ़ाते हैं, इसके फूल और फल। तो इससे आप समझ जाओगे ये धतूरा होता है। इसमें बहुत तीखी स्मेल आती है। अभी जैसे हम बैठे हैं तो वीडियो में शो नहीं कर सकते, बट बहुत तीखी स्मेल आ रही है अभी से। तो ये फटाफट आपको डाल देना है। 1 से 2 केजी तक आप ये ले सकते हैं दोस्तों। कोशिश करें मास्क पहन के या कुछ टॉवेल वगैरह मुंह पे लगा करके, और फिर आप बाद में इसको तैयार करें, क्योंकि बहुत ही तीखी स्मेल आती है। ये धतूरा के फल और इसके पत्ते, फूल, ये सब हम अभी डाल रहे हैं ये भी। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारे लिए वरदान है खेती के लिए, नीम। भाई नीम ज़रूर आपको हर इंसेक्टिसाइड में आपको ज़रूर डालना चाहिए, नीम के पत्ते। तो ये नीम के पत्ते मैं डाल देती हूँ दोस्तों ये भी। और ये दोस्तों 2 से 2.5-3 केजी के करीब हमारे नीम के पत्ते हैं, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और 1 एकड़ के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो 10 लीटर गौमूत्र लेना है, और बॉईल करके ये 6 लीटर बच जाए इतना आपको बॉईल करना है।
बॉईल बहुत अच्छे से करना है और चूल्हे पे ईंट बना करके खेत में आराम से आप देसी तरीके से तैयार करें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से उफान आएगा और बाहर भी निकल सकता है, इसलिए बीच बीच में आपको लकड़ी से चलाते रहना है, ध्यान रखना है इसका। तो दोस्तों ये कल बॉईल करके हमने रख दिया था और ये देखिए अभी ये देखिए हटाते हैं, इस टाइप का ये रेडी हो चुका है। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले छान लेंगे। और गोमूत्र में तैयार किया तो लंबे समय तक इसको स्टोर भी कर सकते हैं, तो पहले छान लेंगे, जितना यूज करना है यूज करेंगे, बाकी का हम ये बोतल्स में फिल कर देंगे। जो ये नीम के पत्ते वगैरह कोई भी आप इसमें चीज़ें डाल रहे हो, बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाना चाहिए, इतना बॉईल होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, या तो कपड़ा लें तो उसको डबल करें, या फिर छलनी भी ले रहे हैं तो आप डबल छलनी लें, बारीक छलनी से छानना है। नहीं तो आपकी जैसे ही स्प्रे करोगे तो नोजल है वो ब्लॉक हो जाएगा स्प्रे पंप का, तो आपको छानना बहुत ही केयरफुली है। डबल छलनी लें या डबल कपड़ा लें। तो दोस्तों ये देखिए हमने इतना इंसेक्टिसाइड ये तैयार किया है। अब जो ये वेस्टेज बच जाएगा इसको आप ऐसे प्लांट्स में डालिए जिनमें दीमक की समस्या आती है। तो दोस्तों दीमक की समस्या किसी भी टाइप के कीटों का अटैक होता है जड़ों में, पौधों की जड़ों में, उन पौधों के चारों तरफ मल्चिंग की तरह आप बिछा सकते हैं, ये जो वेस्टेज बच जाएगा। या फिर आपके पास जैसे प्लांट्स नहीं है, सिर्फ सब्जियों की खेती करते हैं, तो फिर आप इसको गोबर की खाद में डालिए। इस तरह बिल्कुल वेस्टेज समझ के नहीं फेंकना है, ये भी बहुत ही इफेक्टिव रहता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों ये अभी हमने स्टोर कर लिया है सारा छान करके, ये देखिए। अब हम इसका यूज करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलों में इस कीटनाशक प्लस फंगिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार की सब्जियों की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्याज में बड़ी समस्या आती है थ्रिप्स की, तो आप बेझिझक प्याज में इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन है, आने वाले समय में कपास की खेती करेंगे, कपास है, मूंगफली है या मूंग है। धान में पत्ता लपेट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, धान में बेझिझक आप इस्तेमाल कीजिए। इनके अलावा भी रेगुलर जो हमारी सब्जियों की फसल होती है, मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब फसलों में बेझिझक आप इस्तेमाल कीजिए। और बागवानी में कोई भी पौधे हैं आपके पास, किसी भी टाइप के पौधे हैं, सभी पौधों में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटों की बात करें दोस्तों, कौन कौन से कीटों को ये इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करेगा। सभी प्रकार के रस चूसने वाले और चबाने वाले कीटों को ये कंट्रोल कर देगा। लेकिन आपको सही तरीका इस्तेमाल करना है और सही समय पे इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा अटैक है, कीटों का अटैक हो चुका आपकी फसल में, तो 4-4 दिन के गैप से कम 3 बार आपको स्प्रे करना है दोस्तों। और फिर आप देखिए कि बहुत ही इफ़ेक्टिव रूप से आपकी फसलों में सब तरीके के कीट कंट्रोल में मिलेंगे। अगर अटैक नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी फसल अभी छोटी है, आने वाले समय में किसी भी टाइप के कीटों का अटैक ही नहीं हो, तो दोस्तों शुरू से जब आपकी फसल लगभग 20 दिन की हो जाए उस समय से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और वीक में एक बार यानी 7 दिन में एक बार आप इस्तेमाल कर दीजिए, इसका स्प्रे कर दीजिए। कंटिन्यू करना पड़ेगा दोस्तों, हर वीक आपको स्प्रे करना पड़ेगा। किसी भी टाइप के कीटों का अटैक ही आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगा। इसकी परफेक्ट डोज की बात करें तो दोस्तों 500 ml प्रति 20 लीटर वाला जो स्प्रे पंप आता है, एक स्प्रे पंप में 500 ml डालना है, मिक्स करना है और स्प्रे करना है। इसके साथ में अन्य कोई दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, तभी इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में अगर बड़ी क्रॉप है तो 6 लीटर के करीब आप ले सकते हैं। 5 से 6 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और सावधानी के लिए दोस्तों सबसे पहले अपनी क्रॉप में पानी देना है, उसके बाद में आपको स्प्रे करना है। और स्प्रे या तो सुबह या शाम के समय करना है, अच्छी तरीके से कंट्रोल करना है। तो और फ्लोरिंग स्टेज है तो दोस्तों कोशिश कीजिए शाम के समय आप स्प्रे करें, लेट शाम के समय स्प्रे करें, तभी पूरा और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये सिस्टमिक तैयार नहीं होता है, ये दोस्तों कॉन्टैक्ट तैयार होता है। तो अपनी फसल में जब भी आप पानी चलाएं उसके बाद में स्प्रे करें। आपके स्प्रे करते अगर बारिश आ गई है तो वापस से दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट है। और अभी हमारी फसल में हम स्प्रे कर रहे हैं तो आपको वो दिखाते हैं।
और दोस्तों ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।